नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जुलाई की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइक को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे? लियो 1 से 10, यूनिवर्स मुझे बताएं, लियो की एनर्जीज बताएं 1 से 10 जुलाई। देखो, आप थोड़े से ना कुछ चीज़ों को लेके टेंस्ड हो सकते हो, ओवर थिंकिंग कर दिख रही है आपकी सिचुएशंस में। एंड हेल्थ वाइज भी सडन कुछ इश्यूज फेस कर सकते हो। अवॉइड करो ओवर ईटिंग को। इन दौरान अगर कहूँ तो ओवर ईटिंग से बचने की ज़रूरत है। एंड हेल्थ इश्यूज अगर है कुछ तो सही से ट्रीटमेंट, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया, जिनको कोई नॉलेज नहीं है उनकी बातों को नहीं सुनना है। वो चीज़ें कहूँगी हेल्थ वाइज है। बट प्रेशर्स में जीते हुए थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हो कि किसी चीज़ को लेके सोचना, आपके लिए कुछ चीज़ें न्यू कनेक्ट हो रही हैं, नई वे में आ रही हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं तो कहूँगी आपकी मिलने की या उनकी तरफ में जाने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। कम्युनिकेशंस में रहेंगी कि आप कुछ करें, कुछ नया होना चाहिए। बट आप थिंकिंग ज़्यादा करोगे, खुद से इनिशिएट लेने में दिख रहे हो कि स्लो होते हुए दिख रहे हैं। बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा कम्युनिकेशंस करो। फ्रेंड सर्किल में थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हंसी मजाक वाला माहौल हो सकता है, तो वो कुछ लोगों के लिए बाहरी लोगों से हो सकती है। करियर वाइज भी कहूँगी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे कि नॉर्मल फेजेस रहेगा, लेकिन आप ही पता नहीं क्यों थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो या हेल्थ इशू थोड़ा सा आपका ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपका पता है क्या है, दिख रहा है कि कुछ चीजों को लेकर ना लेट रिजल्ट, कि आप चाह रहे हो कि तुरंत हो, लेकिन वो चीजों में लेट होता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। वो चीजें भी आपको थोड़ा टेंस कर सकती है। आपके पर्सन अपने लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, अपनी चीजों को रिन्यूअल करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, थोड़ा सा सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ये अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवर थिंकिंग दोनों ही करोगे, दोनों की ही अगर कहूँ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज यानी चीजें अगर हैं तो उसे रिन्यू रिफ्रेश करने की जरूरत है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अच्छे कम्युनिकेशन अगर कहूँ तो मीट फेजेस में दिख रहा है, एक इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है, कुछ चीज़ों में सरप्राइज आप अगर करना चाहो तो सकता है कि पर्सन कर दें, तो कुछ लोगों का हेल्दी बॉन्ड दिख रहा है मीट फेजेस में। फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत दिख रही है कि इनको कहीं से कोई प्रॉफिट्स कनेक्ट हो जाता है या कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें विश पूरी हो सकती है। तो आपके पर्सन मुझे थोड़े से पॉजिटिव दिख रहे हैं, काम डाउन दिख रहे हैं, ठीक ठाक कह सकते हैं इनको दिख रहे हैं। एंड आपका कोई बिहेवियर अगर पसंद नहीं भी आता है तो भी उतना नहीं बोलेंगे। बच्चों के साथ में आपके पर्सन ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। या कोई एल्डर पर्सन अगर घर में है तो उनसे जुड़े हुए दिख रहे हैं। कोई फीमेल अगर एल्डर है तो आपके पर्सन उनसे ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। ये तो देखो, कुछ मिनिमम लोगों से बातें अटैच होगी। अगर कोई एक्स फैक्टर किसी का रहा है तो आपके पर्सन को वो इंसान अप्रोच कर सकता है। जरूरी नहीं सबसे होगा, बट कुछ लोगों के लिए कहूँगी दिख रहा है। देखती हूँ अब क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। सॉरी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से अगर मेल है तो उनसे रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से एल्डर है तो उनसे वैशिट करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं अगला कदम। आपके पर्सन के अगर कहूँ तो थॉट्स में ना, माइंड में अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा रहेंगी। बोलेंगे कम, समझेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे वो चीज़ें। आपके साथ में एक हेल्दी कंडीशंस रखेंगे। कुछ चीज़ें आपके स्वभाव नहीं भी पसंद आती तो उसके रिगार्डिंग ज़्यादा एक्शंस नहीं दिख रहा है, स्लो चलते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको कंफ्यूज भी करेंगी। टू मच कोई एक्शंस नहीं रहेगा, नॉर्मल फेजेस कह सकती हूँ, या अपने हिसाब से चलते हुए दिख रहे हैं, बट टू मच नहीं।
कुछ चीजें इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। हेल्थ वाइज आप दोनों ही थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सिस्टियस। या अगर कोई इंसान कुछ इनको सजेस्ट कहता भी है, करता भी है, तो भी कहूंगी इनकी थोड़ी सी दिख रही है कि अपने हिसाब से दोनों को सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने हिसाब से कि क्या करूं, थोड़े से स्लो चलते हुए दिख रहे हैं। फीमेल से कहूंगी ये वाइफ ज्यादा डेट करते हुए दिख रहे हैं, बट कुछ केसेस में कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से यंगर अगर मेल है तो उनसे भी ये वाइफ सेट करेंगे। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। किसी से गाइडेंस, किसी से सही कम्युनिकेशंस की जरूरत है। कोई अगर सही से सजेस्ट करता है तो बातों को जरूर सुने। आपके पर्सन रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, बोलेंगे नहीं। हम्म, कुछ चीजें इनको ट्रिगर कर सकती है लेकिन आपकी तरफ में वो एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, या चाहे रीजन जो भी हो। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कोई एक्स फैक्टर था कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से मेल या फीमेल, तो वो इंसान आपको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ लोग लिए कहूँगी डायरेक्ट लियो से कुछ फीमेल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस तरह से रिश्ते में आ सकते हैं। देखती हूँ अगर आते हैं, जुड़ते हैं तो किस वे में रहेंगे, कनेक्शंस कैसा बॉन्ड रहेगा। पता नहीं, देखो अगर एक्स कोई फैक्टर जुड़ता भी है तो कई लोगों के लिए हो सकता है ये एक्सेप्टेंस ना हो, शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन हो, बट जो इश्यूज था पहले वो चीज़ों को सोचते हुए कहूँगी नॉर्मल कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। बट लॉन्ग टर्म में कहूँगी डेटिंग भी फेजेस नहीं दिख रही है, चाहे एक्सेप्टेंस ना हो। दूसरा अगर कहूँ तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए फीमेल कनेक्ट अगर होती हैं, या मेल भी कह सकती हूँ, लेकिन अगर आते हैं तो बात बनती हुई दिख रही है। डेटिंग के बाद कहूँगी मैरिज फेजेस भी क्विक होता हुआ दिख रहा है। एक हेल्दी फैमिली, हेल्दी परिवार कुछ लोगों का बनता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। आप मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो, जो चीज पे जा रहे हो वही चीजें आपकी उलझ जा रही है। तो आपकी सिचुएशंस, आपकी थॉट बिल्कुल ही कुछ चीजों को लेकर नेगेटिव दिख रही हैं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं एज अ सिंगल। एंड उलझ जा रही हैं, रिश्ते आ रहे हैं, टूट रहे हैं, बात नहीं बन रही है। फ्रस्ट्रेट हो बहुत ज्यादा। आई थिंक यू नीड अ गाइडेंस फ्रॉम समवन, तो किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से भी, या कोई घर परिवार का कोई हो तो उनसे आप सजेशंस लो, खुलकर बातें करो, मन हल्का करो। मन भारी दिख रहा है आपका, एंड बहुत चीजें हैं जो उलझी हुई हैं। करियर वाइज भी हो सकता है अप एंड डाउन फेस कर रहे हो, परेशानी ज़्यादा है, सॉल्यूशंस नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।